राधे राधे एवरीवन। आज अपने एक टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे या फिर शॉर्ट रिविजन करेंगे विच इज़ देयर इन योर सी एस प्रोफेशनल करिकुलम। ओके, एंड द टॉपिक्स नेम इज़ अपील इन इनकम टैक्स। सो बेसिकली अपील में होता क्या है कि जब भी एक असेसिंग ऑफिसर यानी कि एओ कोई ऑर्डर पास करता है या फिर डिमांड नोटिस इशू करता है विच इज़ अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द एसएससी, तब एसएससी को एक रेमेडी दिया गया है बाय लॉ कि वो अपील में जा सकता है। करेक्ट। अपील में जाने के लिए 4 अथॉरिटीज़ दी गई हैं। फर्स्ट अथॉरिटी इज़ योर जेसीआईटी अपील या फिर सीआईटी अपील। सेकेंड अथॉरिटी इज़ योर आईटेट यानी कि इनकम टैक्स एपलेट ट्राइब्यूनल। एंड द थर्ड अथॉरिटी इज़ हाई कोर्ट एंड द फोर्थ वन इज़ सुप्रीम कोर्ट। सो बेसिकली फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी यानी कि जेसीआईटी या फिर सीआईटी अपील के पास कब जा सकता है एसएससी? जेसीआईटी अपील के पास तब जा सकता है जब जो एओ है, असेसिंग ऑफिसर, विच इज़ बिलो द रैंक ऑफ जेसीआईटी, यानी कि आपका डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हो गए या फिर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हो गए, अगर उन्होंने कोई ऑर्डर पास किया है अगेंस्ट दी एसएससी, तब एसएससी जेसीआईटी अपील के पास जा सकते हैं। करेक्ट। और कोई भी ऑफिसर विच इज़ इन द रैंक ऑफ जेसीआईटी, ठीक है, उस लेवल के रैंक के कोई ऑफिसर ने अगर पास किया ऑर्डर विच इज़ अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ एसएससी, तब एसएससी को जाना पड़ता है सीआईटी अपील के पास। ठीक है। इनके पास जाने के लिए टाइम लिमिट दी गई है, यानी कि जेसीआईटी अपील और सीआईटी अपील के पास जाने के लिए एसएससी को टाइम लिमिट दी गई है विच इज़ 30 डेज। 30 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ ऑर्डर। ठीक है। और अगर जेसीआईटी अपील या फिर सीआईटी अपील ने कोई ऑर्डर पास किया विच इज़ अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द एसएससी, तब एसएससी जा सकता है सेकेंड एपलेट अथॉरिटी के पास विच इज़ आईटेट यानी कि इनकम टैक्स एपलेट ट्राइब्यूनल। करेक्ट। इनके पास जाने के लिए अगेन वापस टाइम लिमिट दी गई है विच इज़ 2 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच ऑर्डर इज़ कम्युनिकेटेड। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे 5th ऑफ फेब को अगर मिल रहा है ऑर्डर, 5th ऑफ फेब को अगर ऑर्डर मुझे कम्युनिकेट हो रही है आईटेट के जेसीआईटी अपील या फिर सीआईटी अपील के द्वारा, तब 5th अप्रैल मतलब कि 5th फेब के एंड जो आते हैं यानी कि 20th ऑफ फेब, यहाँ से मुझे 2 मंथ के अंदर अंदर यानी कि मार्च अप्रैल के अंदर अंदर 30th ऑफ अप्रैल के अंदर अंदर मुझे जाना पड़ेगा अपील में टू आईटेट। ठीक है। देन यहाँ पे आईटेट के पास भी अगर मुझे ठीक से रेमेडी मतलब ठीक से मेरे ऑर्डर मेरे फेवर में अगर ऑर्डर पास नहीं होती है, मेरे अगेंस्ट में ऑर्डर पास होती है, तब अगेन मुझे एक मौका दिया जाएगा टू गो टू हाई कोर्ट। ठीक है। हाई कोर्ट में जाने का जो टाइम लिमिट है इज़ 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर। ठीक है। जब अपने को आईटेट से ऑर्डर रिसीव होता है यानी कि इनकम टैक्स एपलेट ट्राइब्यूनल से ऑर्डर रिसीव होता है विच इज़ अगेंस्ट अस, देन 120 डेज़ के अंदर अपने जा सकते हैं टू हाई कोर्ट। ठीक है। हाई कोर्ट से भी अगर मुझे मेरे फेवर में अगर ऑर्डर पास नहीं होता है, तो आई कैन गो टू यानी कि एसएससी कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट। बट द कैच ओवर ईयर इज़ कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास एसएससी तभी जा सकता है जब जो मैटर है वो क्वेश्चन ऑफ लॉ है। ठीक है। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट में वो नहीं जा सकते हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास। सो दिस इज़ इट। आई होप कि आपको ये टॉपिक मेरा डिस्कशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल and hit the bell icon for more such videos. Thank you.